बहुत समय पहले रायपुर के छोटे से गांव में सुशीला नाम की बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे रजनीश के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुशीला दूसरों के घर में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घरों का गुजारा हुआ करता था। एक दिन सुशीला रजनीश से कहती है, जा रामू भैया के दुकान से राशन ले आ। अभी राशन ले आता हूँ। रजनीश रामू के दुकान पर राशन लेने पहुँच जाता है। वह रामू से कहता है, रामू भैया, माँ ने राशन मंगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है, जो मुंह उठाए उधार लेने चले आते हो यहाँ? अरे उधार की वजह से मेरी दुकान बंद होने की कगार पे है। अभी तुमने पहले के पैसे दिए नहीं हो और उधार लेने फिर आ गए हो। देखो भाई, मैं उधारी सामान नहीं दे सकता। रामू दुकान की वह बात सुनकर रजनीश अपने घर की ओर चल देता है और रास्ते में वह सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ जो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं छुटा सकता। माँ किस तरह दूसरों के घर में काम करती है, अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। बेचारी कब तक दूसरों का काम करती है। मुझे भी कोई काम शायद करना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होगी, ताकि मैं अपनी माँ को इस स्थिति से निकाल सकूं और उनकी जिम्मेदारी में खुशियाँ ला सकूं। रजनीश यह सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक रिसीवर पर पड़ी। रिसीवर ने रजनीश को अपने पास बुलाया और बोले, क्यों उदास हो प्यारे बेटे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। रिसीवर, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ एक सपना है कि एक दिन मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँ। दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते जिससे पूरे महीने का गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। तुम्हारे मन में जो सपना है एक दिन जरूर पूरा होगा बेटा। तुम बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम होता है, लेकिन मैं तो केवल एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे पास तो साधन भी नहीं है और ना ही मैं कोई राजा हूँ, फिर भी किसी की जुबान पर मेरा नाम क्यों होता है। स्वामी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर रिसीवर वहां से चले जाते हैं। रजनीश को उनकी कोई बात समझ में नहीं आती है और फिर रजनीश भी अपने घर चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों आया? मैंने तो तुम्हें घर से राशन लेने के लिए भेजा था। माँ, तू रामू भैया ने उधार राशन देने के लिए मना कर दिया। वह कह रहे थे कि मैंने तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता, तुम्हारे ऊपर पहले से ही बहुत उधारी है। पैसे हैं, कोई बात नहीं बेटा, आज मालिक से पैसे लेकर आऊंगी। तू रामू का हिसाब कर अपना। जा तू खाना खा ले। माँ, खाना बाद में खाऊंगा, पहले तू मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक रिसीवर मिले थे। वह कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा और मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। मैं आया तो तुम मुझे बताओ, माँ, क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने ऐसा ही कहा बेटा। जब बेटा जन्म हुआ था तब एक ऋषि ने मुझसे कहा था कि यह तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, बड़ा होकर यह राजकुमार बनेगा। लेकिन मैंने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माँ, यह सब
बिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का बेटा राजकुमार कैसे बन सकता है? राजकुमार तो राजा का बेटा बनता है। तुम सही कहते हो रजनीश, लेकिन कभी कभी यह भविष्यवाणी सच ही हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। हमारे गांव में रिया नाम की एक औरत ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था। उन बच्चों की खुशी में उस औरत के पति ने मनमोहन आसपास के सभी गांव में दावत की थी। वह औरत भविष्यवाणी की बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक ऋषि को बुलाया। उस ऋषि ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना। तुम्हारा यह खुशहाल जीवन पल भर में खुश में बदल जाएगा। लेकिन ऋषिवर, ऐसा क्या है उन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपया करके आप मुझे बताएं कि इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है। ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहते हो तो तुम्हारा यह बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। ऋषि की यह बात सुनकर रिया के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है ऋषिवर? भला एक भाई अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है? यह भविष्यवाणी नहीं मानता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर बेटा तुम मुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो तुम सब खुद देख लोगे। इतना कहकर ऋषिवर वहाँ से चले गए। फिर रिया अपने पति से कहती है, नहीं, यह तो असंभव है। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी भी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तुम यह क्या बेहुदा बात कर रही हो? उस आदमी की बातों में आकर तुम इस मासूम की जान लेना चाहती हो? कितने वर्षों बाद ईश्वर ने हमें औलाद का सुख दिया और तुम कह रही हो कि हम इस मासूम बच्ची को मरवा दें? मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणी मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम बेफालतू के परेशान हो रही हो। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को कुछ नहीं करेंगे।